कोई बात नहीं। उद्धव जाकर के ग्वालों से पूछते हैं, जिससे बोलते हैं वो मुख मोड़ लेता है। फिर एक ग्वाले ने सोचा इसमें उद्धव की क्या गलती, और पूछना बताओ उद्धव क्या चाहते हो। बोले मुझे ये बताओ नंद महल कहाँ है। बोले ये जो मोरी देख रहे हो ना बह रही है, इस मोरी चले जाओ। ये नाली नाली में सहारे सहारे अपने रथ को लिए चले जाओ। जहां ये नाली समाप्त होगी वही नंद महल होगा। महाराज उद्धव उस नाली के सहारे सहारे चले जाते हैं। आगे जाके देखा, आगे जाकर के देखा कि जहां महाराज वो नाली समाप्त हो रही है ना, वहां माँ यशोदा बैठ के रुदन कर रही है। माँ नंद रानी वहां बैठ के रुदन कर रही है और रो रही है। जो अश्रुओं की धारा निकली है उसी से तो ये नाली बनी। कोई नंद रानी के महल के आंगन के बारिश का पानी नहीं था जहां से चौकी का पानी निकल रहा हो। नंद रानी के अश्रुओं की जो धारा थी कृष्ण के विरह में बही थी महाराज, वही तो ये मोरी ये नाली बनी थी। उद्धव की दूसरी सीढ़ी हट गई। कोई अपने पुत्र से भी इतना प्यार नहीं करता जिसका पुत्र 1-2 महीने रहता है, वो भी भूल जाता कि कोई पुत्र हुआ था। लेकिन धन्य मां नंद रानी, धन्य यशोदा मैया, जो बरसों की कहकाना तो अभी ब्रज में है, मथुरे में, फिर भी ये चाहती तो मिल आती, लेकिन उस पे देखो कितना विश्वास है। रुदन कर रही है, अपने आप को सता रही है, पर कन्हैया से मिलने नहीं जा सकती। क्यों? इतना प्रेम करती थी, अपने पुत्र के वाक्य का इतना विश्वास रखती थी। आज उद्धव ने कहा, अरे बृहस्पति का शिष्य मैं उद्धव, मां आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। नंद रानी बोली चुप 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 चुप, मेरो लाला पालने में सो रहे हो। अगर शोर मचायो मेरो लालन जगेगो, रोवेगो, और माखन अगर मुंह से मांगो तो इतने खन माखन कहां से लाओगे। उसकी आदत है ताजो ताजो माखन खाइबे की। और मैया उठ करके जब पालने के पास जाती, पालना खाली होता, कहते महाराज पछाड़ खाके मैया ऐसे गिर पड़ती है मानो किसी ने कान काट लिया। और माँ कहती है उद्धव, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लाला अभी माखन खाके इस पालने में लेटा हुआ है। ये ग्वाल ग्वालिनी यशोदा इतना भी भूल गई कि परसों की बरसों लालन कन्हैया श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ करके वृंदावन को छोड़ के मथुरा गए। अरे उद्धव, मेरे कन्हैया से कहियो मैया तुम्हें बहुत याद करे और मेरी तरफ से क्षमा मांगो। कहना मुझे नहीं पता था वो तो देवकी का लाल निकला। अरे उनसे कहना जाकर के अगर उनके महल में कोई जगह खाली हो झाड़ू पोछा करने वाली, इस ग्वाल ग्वालिनी यशोदा को दासी बना करके रख ले, जिससे निजी दिन हम उनका दर्शन पाती रहेंगे, अपने जीवन को जीती रहूंगी। मुझसे कैसी क्या गलती हुई जो लाला ने मुझे भी छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। और कहती है कि 2-4 बात याद रखियो उद्धव, कन्हैया से कहियो वह दिन की याद नहीं करेंगे जब उन्होंने मेरी सास जवाने की मटकी को चटाचट फोड़ दी। मैंने कितना निष्ठुर, मैं कितनी निष्ठुर हो गई। उस दिन मैंने अपने कान्हा के कमर में रस्सी बांध दी। कहते हैं कि जो उखल है महाराज कश्यप बन करके आए हैं और रस्सी
अदिति माता है। कहते हैं ऐश्वर्य और माधुर्य शक्ति सूखल से उन्हें बंधना नहीं देना चाहती, लेकिन 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जाती है बांधने के लिए। जो मैंने पाप किया है मेरे लाला से कहियो वह लीला को याद नहीं करेंगे। अरे मेरे कन्हैया से कहियो उस दिन को भी याद नहीं करेंगे जब मैंने चांदी की छाती से मैंने अपने कृष्ण कन्हई को बहुत धमकाया। उदो मैया से ऐसे वचनों को सुन करके कि अरे माँ, एक माँ का अपने पुत्र पर पूरा अधिकार होता है, तूने तो पाला है, तूने तो उसे पाल रखा है, ऐसे माफी मांगना नहीं चाहिए। और कहते माँ तो माँ ही होती है। उद्धव कहते माँ मैं बाप से क्या कहूँ, आपकी आंसुओं में धारा देख करके बस इतना जरूर कहूँगा, कन्हैया बड़ा निष्ठुर निकला, गोप वालों के विश्वास को भी तोड़ दिया। और माँ आपको भी उसने नहीं अपना समझा, दर्शन देने भी नहीं आया। भैया हम जरूर तुम्हारी बातों की चर्चा करेंगे, पर हमें ये बताओ यहाँ गोपियाएं गोपिका राधा रानी कहाँ रहती हैं? जब देखो कन्हैया के मुख से हमने उन्हीं राधा रानी का वर्णन सुना। भैया बोली हाँ बताती हूँ। जाओ सेवा कुंज में राधा रानी अपने सखियों के साथ मिलेंगी। महाराज आज उद्धव महाराज रथ को लेकर के जैसे सेवा कुंज की तरफ चलते ना, सेवा कुंज में जैसे प्रवेश करते हैं तो क्या देखा कि एक गोपी कृष्ण बनी है, राधा रानी के चरणों को दबा रही है। ठाकुर जी बन करके एक गोपी अपना भाव प्रकट करती है, राधे तुम मुझसे क्यों रूठ गई हो? और दूसरी गोपी एक भाव करती है। एक भंवर था, गुंजार कर रहा था और राधा रानी के चरणों में गिर रहा था। राधा रानी कहती है अरे भंवरों, तू भी काला कृष्ण भी काला, तू भी छलने वाला है। और वो भी छल के चला गया। आज महाराज ठाकुर जी कहीं माखन चोरी, कहीं पूतना वध, कहीं अगासुर, सारी लीलाओं का वे गोपिकाएं बन बन करके प्रचार करती हैं। कोई गोपी कहती है अरे गोपिकाओं, हमने तुम्हारे वस्त्र को चुरा लिया। दूसरी गोपी कहती है हमारे वस्त्र को अगर तुम चुराएंगी तो हम नंद बाबा से कहेंगे जाकर। कहने का भाव ये है सभी गोपिकाएं उन लीलाओं का आनंद लेती हैं, स्वयं कृष्ण बनती हैं, स्वयं राधा को समझाती। दूसरी गोपी कहती है एक दिन मेरे सपने में श्याम सुंदर आए। राधा रानी कहती है तुझे दे बहन सपना तो आता है, तू कितनी भाग्यशाली है, तुझे नींद तो आती है। हाय रे मेरे जीवन को कितना प्रीत की है मैंने उससे, जब से श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ के गए राधा रानी सोई नहीं है इधर। अरे जब बहन में सोऊंगी नहीं तो मोकू नींद कहाँ आवेगी, नींद नहीं आएगी तो स्वप्न क्या खुली आंखों से आएगा, नींद नहीं आती है। उद्धव ने जो ये सारे चक्र को दर्शन किए है ना, राधा रानी के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम करती हैं और कहते हैं उद्धव मैं बृहस्पति शिव से, उद्धव मुझे कृष्ण ने भेजा है
और मैं उद्धव हूँ, मैं आपसे कहता हूँ ये सब लीलाओं का वर्णन छोड़ो और हमारे ज्ञान में मन को लगाओ। उद्धव सखियां कहती हैं उद्धव मन न हुए 10-20 एक हाथों सो गयो श्याम संग अब कहूँ मन 10-20 नहीं होते जो तेरी कथाओं में मन को लगाओ। मन तो एक हाथों जो श्याम संग गयो। जब कन्हैया ब्रज को छोड़ के गए हैं ना उस दिन वो मन चला गया। और कहती है तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश गोपिकाएं कहती हैं कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन आठों याम उधो हमें कृष्ण ही सो काम है। अरे कृष्ण ही तो हमारा मन है, कृष्ण ही तो हमारा तन है और कृष्ण ही हमारा धन है। आठों